स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीज़न चल रहा है बीमारियों का, वायरल इन्फेक्शन का। तो आजकल जो मेरे HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन लेके आते हैं। तो क्या HIV पॉजिटिव लोगों में जो सीजनल इन्फेक्शन है वो ज़्यादा होते हैं, या हम कैसे उनसे बच सकते हैं और क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो मैं अपने सभी पेशेंट्स को, या मेरे हैं या कहीं भी जो भी HIV पॉजिटिव हैं, वो उनको, या जो नहीं है HIV पॉजिटिव, उनको सबको यही सलाह दूंगी कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। आजकल लोग गूगल पढ़ के और जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो सीजनल इन्फेक्शन जो HIV पॉजिटिव अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जब तक उनका वायरल लोड बहुत ठीक नहीं है या CD4 बहुत अच्छा नहीं है, तो वो ज़्यादा प्रोन रहते हैं इन्फेक्शंस के लिए। और अगर अच्छा भी है तब भी उनमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन रेट होता ही है। तो सीजनल बीमारियां किसी को भी लग सकती हैं, चाहे वो HIV पॉजिटिव हो या नहीं हो। जैसे कि मच्छर के काटने वाली बीमारियां, या सीजनल में फ्लू हुआ, निमोनिया हुआ, बारिश में भीग गए तो निमोनिया भी हो सकता है। फ्लू के साथ साथ जब इन्फेक्शन नीचे चला जाता है उसको हम निमोनिया बोलते हैं। तो ये ज़्यादा हो सकती हैं। दूसरा, जब डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया का सीजन होता है तो वो भी बीमारियां इनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं इन बीमारियां, अगर ये इस तरह की कोई बीमारी हो। ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है, जो कि HIV पॉजिटिव मरीजों में काफ़ी हद तक होने के चांसेस होते हैं। तो ये भी हो सकता है। तो बीमारी कोई भी हो, कुछ तरह के कैंसर हैं वो भी बहुत कॉमन है। PCP निमोनिया कॉमन है। हर्पीस जोस्टर, हर्पीस के इन्फेक्शन जो कि स्किन का एक इन्फेक्शन होता है, वो भी बहुत कॉमन है, जो HIV पॉजिटिव लोगों में हो सकता है। तो आपको अपना ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो अपना दवाई के लिए एडहेरेंस करना है। जो आप एंटी रेट्रोवायरल ले रहे हैं उनको लगातार लेते रहिए। अपने डॉक्टर से समय पर मिलते रहिए। अपनी जो भी जांच आपकी रेगुलर में फॉलोअप में होती है उनको समय समय पर कराते रहें। दूसरी चीज़, प्रोफाइलैक्सिस के लिए हमारे पास कुछ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं जिनके लिए वैक्सीन होता है। तो वो वैक्सीन अपने डॉक्टर की सलाह से वो वैक्सीन लें। जैसे कि फ्लू के लिए हम एवरी ईयर फ्लू का वैक्सीन देते हैं, निमोनिया का वैक्सीन देते हैं, हर्पीस का भी वैक्सीन है। किसी को जो भी हेपेटाइटिस B का वैक्सीन है, हेपेटाइटिस A का वैक्सीन है, टाइफाइड का वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हैं, तो इनके वैक्सीन अपने डॉक्टर से सलाह करके वो आप अपना जरूर लगवा लें। तीसरी चीज जो है वो कुछ प्रोफाइलेक्सिस जो हम रेगुलर देते हैं, कुछ फंगल प्रोफाइलेक्सिस देते हैं, कुछ हम PCP के लिए प्रोफाइलेक्सिस देते हैं, फ्लुकोनाजोल देते हैं, सेप्ट्रान देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो हम अपने पेशेंट्स को रेगुलरली देते हैं, परंतु अपने डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस की प्रोफाइलेक्सिस भी हम अपने मरीजों को जरूर से देते हैं जिनको ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। तो ये सब प्रोफाइलेक्सिस के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, अपना हाइजीन मेंटेन करें। सीजन में अगर मच्छरों का सीजन है तो पूरे कपड़े पहने और बारिश में नहीं भीगे। फ्लू के सीजन में फ्लू होने से बचें। तो जो आप अपनी लाइफस्टाइल में प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो प्रिकॉशंस लें, अपने वैक्सीनेशंस लें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अनहाइजीनिक कंडीशंस में नहीं खाएं, तो जिससे कि आप हेपेटाइटिस और वाटर बॉर्न डिजीज से बच सकते हैं। तो ये सब का आप ध्यान रखेंगे तो आपको इन्फेक्शन रेट कम होगा, इन्फेक्शंस कम होंगे। तो यही जो है कि प्रिवेंशन कैसे करनी है सीजनल डिजीज की HIV पॉजिटिव लोगों में। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो मेरे चैनल पर लिखिए, मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं, और कोई भी क्वेरी के लिए हमारे YouTube चैनल पर आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने सुझाव हमें भेजते रहिए, अपनी क्वेरी आपको भेजते रहिए। धन्यवाद।